विटामिन सी से भरपूर और सेहत के लिए लाभदायक, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने वाला और झड़ने से रोकने वाला आंवला का गुड़ चीनी वाला स्वादिष्ट अचार। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत कम सामान में आसान तरीके से बना गुड़ चीनी वाला आंवला का चटपटा अचार की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं। सालों साल चलने वाला आंवला का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमने 1.5 kg ताजा आंवला लिया है। आंवला को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। आंवला में थोड़ा भी पानी लगा हुआ नहीं है। दोस्तों, जब भी आप लोग मार्केट से आंवला खरीदे, आंवला ताजा होना चाहिए और अचार बनाने से पहले इन्हें एक बार साफ पानी से अवश्य धोएं। सबसे पहले आंवला को भाप में पकाएंगे। गैस ऑन कर देंगे और कढ़ाई में 1.5 गिलास के लगभग पानी ऐड कर देंगे। इसमें जाली रख देंगे और जाली के ऊपर जाली वाली थाली रख देंगे। जाली वाली थाली में सारे आंवला डाल देंगे। अचार बनाने के लिए आप लोग आंवला को पानी में भी उबाल सकते हैं और इस तरह से भाप में भी पका सकते हैं। हमने सारे आंवला को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और आंवला को 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर आंवला को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। आंवला को इस तरह से हल्के हाथ से दबाने से, यदि ये ठीक से नहीं दब रहा है और इसकी कलियां अलग अलग नहीं हो रही है तो ये ठीक से अभी नहीं पके हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम इन्हें दबा रहे हैं तो कलियां इसकी अलग अलग नहीं हो रही है, इसलिए इन्हें 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। हमें मीडियम आंच पर आंवला को पकाते हुए टोटल 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें फिर से चेक करके देखते हैं। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आंवला अच्छे से पक गए हैं और इनकी कलियां भी अलग अलग हो गई है। अचार बनाने के लिए आंवला को इतना ही पकाना है कि हम इसे हल्के हाथ से दबाएं और इसकी कलियां अलग अलग हो जाए, इस तरह से। अब हम आंवला वाली थाली को निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। आंवला हल्का गर्म रहने पर इसकी कलियों को अलग अलग करेंगे। आंवला को उठाकर इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे तो इनकी सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी। ये इस तरह से बिल्कुल इन्हें ठंडा नहीं होने देना है। यदि ये ज्यादा ठंडे हो जाएंगे तो इनकी कलियां फटाफट से नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंवला बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इनके साथ साथ ये शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने सारे आंवला से इनकी कलियों को अलग अलग कर दिया है और इनके बीज उनको भी अलग अलग कर दिया है। इसी तरह से सारे आंवला की कलियों को अलग अलग करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमारे आंवला के गुड़ चीनी वाले खट्टे मीठे अचार को चटपटा बनाने के लिए इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर पैन रख देंगे। पैन में 2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून मोटी सौंफ ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे, 25 से 30 साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रहने देंगे और मसाले को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। हमें मीडियम आंच पर मसाले को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है। मसाला हल्के से रोस्ट हो गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम सारे मसाले को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। मसाला अभी गर्म है, इसलिए इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। हमने मसाले को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रहने देना है। इस तरह से हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अचार बनाने के लिए आप लोग मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आंवला का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है गुड़ और चीनी। हमने आंवला का अचार बनाने के लिए 750 ग्राम गुड़ लिया है और 250 ग्राम चीनी ली है। आप लोग सिर्फ गुड़ से भी आंवला का अचार बना सकते हैं और सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, बट अब गर्मी का मौसम आने वाला है इसलिए हम गुड़ और चीनी दोनों का यूज कर रहे हैं। अचार बनाने के लिए हमने थोड़े पिसे हुए मसाले भी लिए हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 टीस्पून सफेद नमक और हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आंवला का अचार बनाने के लिए हमें जैसे से सामान की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे। आंवला का अचार बनाने के लिए गैस पर मोटे तले वाली कढ़ाई का यूज करें।
कढ़ाई में 1 कप सरसों का ऑयल ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मोटी सौंफ, थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें आंवला ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रहने देंगे और आंवला को ऑयल में अच्छे से मिलाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। आंवला की कलियों को इस तरह से ऑयल में थोड़ी देर फ्राई कर लेने से आंवला की कलियों में थोड़ा बहुत पानी होगा, वो भी अच्छे से सूख जाएगा। हम इन्हें फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सफ़ेद नमक और काला नमक। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। हमने जो मसाले पीसे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सारे मसाले को आंवला में अच्छे से मिला देंगे। हमने जो आंवला में पीसे हुए मसाले ऐड किए हैं वो कच्चे हैं, इसलिए इन्हें 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर आंवला के साथ चलाते हुए पकाएंगे ताकि इन मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए। हमें धीमी आंच पर आंवला के साथ मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मसाले अच्छे से सीख गए हैं और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। गैस की आंच धीमी रहने देंगे और इसमें गुड़ और चीनी ऐड कर देंगे। आंवला के अचार को खट्टा मीठा बनाने के लिए आप लोग गुड़ और चीनी अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने 1.5 किलो आंवला के लिए 750 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। गुड़, चीनी और मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गुड़ और चीनी को भी आंवला में अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोगों को आंवला और मसाले गाढ़े लग रहे हैं, बट जैसे जैसे इसमें गुड़ और चीनी मेल्ट होते जाएंगे वैसे आंवला की चाशनी पतली होती जाएगी। हमें मीडियम आंच पर आंवला को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। गुड़ और चीनी पूरी तरह से घुल गए हैं और चाशनी इस तरह से पतली भी हो गई है। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और गाढ़ी चाशनी होने तक आंवला को पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। गुड़ और चीनी घुलने के बाद हमें आंवला को पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी भी हो गई है और आंवला अच्छे से पक भी गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आंवला की चाशनी को इसी तरह से पतला रहने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। यदि आप लोग इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत कड़क हो जाएगी। गैस को बंद करने के बाद इसे इसी तरह से कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने आंवला के अचार को 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चाशनी भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है और ये ठंडी होने के बाद इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अचार जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये और ठीक होता जाएगा। हमने अचार रखने के लिए इस तरह का प्लास्टिक का जार लिया है। जार को हमने साफ पानी से अच्छे से धोकर इसे सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। अब सारे अचार को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, अचार रखने के लिए आप लोग प्लास्टिक का या कांच का कंटेनर ले, तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं ले, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा और ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आप लोग इस तरह से आंवला का गुड़ चीनी वाला अचार बनाकर कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज खाने में साल भर तक कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। इस तरह से आंवला का बनाए हुए अचार को न धूप में रखने की जरूरत है और ना ही इसे फ्रिज में रखने की जरूरत है। आप लोग इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखकर इसका यूज खाने में कर सकते हैं। इस तरह से अचार बनाकर आप लोग पूरी, पराठे, चपाती, दाल चावल और खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग भी अपने घर पर इस तरह से आंवला का खट्टा मीठा अचार बनाकर कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और इसका यूज खाने में साल भर तक मजे से कीजिए। ये खराब नहीं होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।